जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से ही एक शतरानी जी का आगे का परिचय सुनेंगे। जो एक शतरानी जी को 4 ठाकुर मिले थे, उनमें से चौथे ठाकुर श्री गोकुल चंद्रमा जी भी थे, जो आपशी ने कृपा करके नारायण दास जी के माथे उनकी सेवा बतराई थी। नारायण दास जी महावन में रहते थे और इनके पिता रोज भिक्षा लेकर आते थे और उसी से उनका भिक्षा से ही ग्रह चल रहा था। तब एक बार नारायण दास जी भी भिक्षा लेने के लिए गए। तब एक क्षत्रिय के घर गए, जिनके घर इनके पिता रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तब वह उस क्षत्रिय ने बड़ा ही गुस्सा किया, बोला कि रोज के रोज ये ब्राह्मण मांगने के लिए आ जाता है, इसका मांग मांग के पेट नहीं भरता। ये कब तक इतना बूढ़ा हो गया, इतना वृद्ध हो गया और अभी तक ये मांग ही रहा है। तब ये सुनकर नारायण दास जी को बड़ा ही दुख हुआ और वे वहीं से अपने घर वापस आ गए। पर उनके पिता तो किसी और ठोर गए मांगने के लिए। तब उनके पिता जब वापस आए, उनसे बोला कि अब मेरा मुख मत देखो। तब उनके पिता ने समझाया, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो काम है मांगना। तब नारायण दास जी ने कहा, ठीक है, आपका काम है मांगना, आप मांगो, पर मैं मुझसे ये काम नहीं होगा और मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। फिर ये मथुरा में ही यमुना किनारे आकर भजन करने लगे, गायत्री जी की सेवा करने लगे। फिर कुछ काल बाद इनके माता पिता की भी देह छूट गई। फिर ये वापस अपने घर में आए और इन्होंने द्रव्य कमाने के लिए बड़े ही मेहनत करी, पर इन्हें कभी द्रव्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर ये 40 वर्ष के हो गए। फिर इनके मन में ही वैराग्य आ गया। फिर इन्होंने सोचा कि मैंने द्रव्य के लिए बड़े ही जतन किए, अब मैं श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए तप करूंगा। और ये ध्रुव जी ने जहाँ पे तप किया था, वहीं पर आकर श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तप करने लगे। फिर जब आप श्री के एक बार इनको यमुना जी के किनारे पे दर्शन हुए, तब आपसी से इनको देख के इनके मन में विचार आया, अगर ये महापुरुष मुझे अपनी शरण में ले तो मेरा कल्याण होगा। तब आपसी से विनती करी, महाराज मुझे अपनी शरण में लो। तब आपश्री ने इनसे कहा, तुम तो पहले द्रव्य के लिए बड़े तप करते थे और अब तो तुम श्री ठाकुर जी के लिए तप कर रहे हो, तो फिर मेरी सेवा की क्या जरूरत। तब नारायण दास जी ने कहा, महाराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप तो मेरा आगे पीछे का सब जानते हैं। महाराज आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, अगर आप मुझे अपनी शरण में लाएंगे तो श्री ठाकुर जी भी मुझ पर प्रसन्न होंगे। तब आप श्री ने ये बात सत्य जानी और उन्हें नाम निवेदन किया। फिर महावन में जाकर उनके घर में उनकी जो एक भतीजी थी, उनको भी नाम निवेदन किया और फिर आप श्री ने कृपा करके श्री ठाकुर जी गोकुल चंद्रमा जी की सेवा नारायण दास जी के माथे बतराई। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।